अंदर आ जाओ बाबा। आओ अजलान, आ जाओ। क्या हाल है अंकल? बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। अजलान, मैं घर के मसाइल के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं भी उस बारे में बात नहीं करने आया था बाबा। वैसे ही मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैं बस उरूज के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ, कि हम लोग एक खानदान के तौर पर एक हो सकते हैं। वो लोग इफ्तार पर बुला रहे हैं। ठीक है। लेकिन उस औरत के होते हुए हम ये सब कर पाएंगे बाबा? मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा, क्या मैं घर पर होता हूँ? बाबा, अगर एलिफ की वजह से कोई और मसला खड़ा हो गया तो? अजलान, यूं करते हैं कि हम अपने होटल के लाउंजेस में से एक बुक कर लेते हैं। दोनों खानदान वहीं आ जाए। तो बताइए, मैं उन लोगों से क्या कहूंगा? मैं उन्हें यह बताऊं कि मेरे बाबा की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड भी हमारे साथ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, चाहते क्या हैं आप लोग आखिर? बेटा, आखिर तुम मुझे समझना क्यों नहीं चाहते हो? वो दोनों एक दूसरे के साथ जिद्दी बकरों की तरह सींग लड़ाती हैं। एक तरफ तुम्हारी माँ है, दूसरी तरफ एलिफ है। मैं क्या कर सकता हूँ, कहो? बाबा, ये कैसा सवाल है? उसका बाजू पकड़ो और निकाले उसे वहां से। अजलान, तो मेरी बात तो समझो। दोनों खानदान बड़े हैं। तुम बस कह देना कि मेरे खानदान ने यही सोचा कि बेहतर है। ठीक है अंकल, मैं समझ गया। जैसा आप लोग कहें। अच्छा, तुम और मेते भी अफ्तार पर आ जाना। नहीं भाई, हमें नहीं आना चाहिए। नहीं, तुम जरूर आना। अल्लाह ना करे कि अगर कहीं मामला बिगड़ा तो उस मामले को तुम दरमियान में पढ़कर सुलझा लोगे। आ जाना। देखिए भाई, हम किस हाल को पहुंच गए हैं। अभी तो बहुत वक्त रह गया है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी?